फुसफुसाती हवेली गांव के किनारे खड़ी एक सुनसान हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। अमित, रोहित और विशाल ने इसे अफवाह समझकर वहां रात बिताने की ठानी। डरावनी शुरुआत। आधी रात को हवेली में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर वे सीढ़ियों से ऊपर गए, जहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग की आंखें उन्हें घूर रही थीं। अमित ने उसे छू लिया और अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। डरावनी हकीकत। पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। अंदर एक पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर कंकाल पड़ा था। पास ही एक डायरी रखी थी, जिसमें लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। यह हवेली शापित है और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। हवेली हिलने लगी और एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें थीं और वह उनकी ओर बढ़ रही थी। खौफनाक भाग दौड़। तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विशाल चीख पड़ा, अब हम फंस गए। अमित ने खिड़की की ओर इशारा किया, कूदो। वे कांच तोड़कर बाहर कूद गए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जोर से हिलने लगी और कुछ ही मिनटों में जमीन में समा गई। अंत या नई शुरुआत। तीनों हांफते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें लगा कि कोई अब भी उन्हें देख रहा था।